जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, राहु महाराज 30 अक्टूबर को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। मेष राशि से मीन राशि में गोचर करने जाएंगे और केतु महाराज तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करने जाएंगे। इन दोनों ग्रहों का मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है, इनकी ज़िंदगी में क्या बड़े बड़े बदलाव आपको देखने के मिलेंगे, इसी बात की आज चर्चा करने आपसे जा रहे हैं कि राहु जब स्थान परिवर्तन करेंगे मेष राशि से मीन राशि में और केतु स्थान परिवर्तन करेंगे तुला राशि से कन्या राशि में, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये जो आने वाले 18 महीने हैं जिनमें राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। मैं मित्रों आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मीन राशि वाले पिछले काफ़ी समय से 15-16 महीने से अपने सर पर एक वजन लेकर के घूम रहे थे और उस वजन से वो बहुत परेशान थे। उनके व्यक्तित्व में बिल्कुल भी निखार नहीं था, समाज में मान सम्मान की कमी हो रही थी। उनके कोई न कोई उनको बीमारी परेशान कर रही थी। अगर जॉब करने वाले जातक थे तो उनको नौकरी में परेशानी आ रही थी, नौकरी छूट गई तो दोबारा मिलने में उनको दिक्कत हो रही थी, सिर पे उनके कर्जा बढ़ा हुआ था, कोई न कोई दुश्मन उनके सामने खड़ा हुआ था। घर में जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी इनके साथ कोई न कोई विवाद बना हुआ था और उस विवाद के चलते ये बहुत परेशान थे। इनके जो कर्म क्षेत्र था, कर्म क्षेत्र में भी इनको परेशानियां थी। ऐसा लगता था कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, करने के बाद हमें लाभ नहीं मिलता है। दिन रात मेहनत करी, उस मेहनत का परिणाम अच्छा नहीं आया। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही ये राहु उस स्थान को छोड़ेगा, स्थान परिवर्तन करेगा, तो मीन राशि वालों के साथ में कैसा प्रभाव आएगा लगन का और कैसा प्रभाव आएगा उसके सप्तम भाव का, इसी बात को इस प्रोग्राम के माध्यम से जानते हैं। देखिए, जब मेष राशि में गुरु के साथ राहु का गोचर था तो परिवार में किसी न किसी से आपकी अनबन होती थी, बहन भाइयों से भी आपके विचार नहीं मिलते थे, धन की समस्या आपके सामने आती रहती थी। लेकिन अब राहु जब स्थान परिवर्तन करेगा, आपकी मीन राशि में आएगा, तो यहाँ और भी ज़्यादा प्रभाव खराब करेगा। क्योंकि राहु जैसा ग्रह अगर मीन लगन में आके बैठेगा तो मीन लगन में आके बैठ के ये सबसे पहले तो मीन लगन वालों को भ्रमित करेगा, क्योंकि मीन लगन वालों के ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और ऑलरेडी वो ठीक नहीं है। और राहु जैसा ग्रह भी यहाँ के बैठेगा तो इनको और ज़्यादा भ्रमित करेगा। ऐसे लोग कल्पना लोक में घूमते हैं, हवाई ख्वाब बनाते हैं, लेकिन हवाई ख्वाब पूरे तो होते नहीं है, तो सब आपको पता है। हवाई ख्वाब बनाना, हवाई सपने देखना, कल्पना लोक में घूमना एक अलग बात है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना और उसको सिद्ध करना ये दूसरी बात है। इसको ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, धरातल पर उतार के इसको कामयाब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ राहु इनको बार बार भ्रमित करता रहेगा, इनके सामने बहुत सारी दिक्कतें देता रहेगा। अगर ये सट्टा खेलते हैं, लॉटरी लगाते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, इनको उसमें घाटे के आसार रहेंगे, घाटा होने शुरू हो जाएगा इनको। संतान पक्ष से इनको दिक्कत आएगी, पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें आपस में दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। और भाग्य को तो ये भूल ही जाएंगे कि भाग्य क्या चीज़ होती है, ये भी भूल जाएंगे भाग्य ने कभी हमारा साथ भी दिया था। तो मीन राशि वालों के लिए राहु का गोचर बढ़िया नहीं कह सकते हैं। उधर केतु भी सप्तम भाव में बैठे हैं।
केतु का प्रभाव भी आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि केतु सप्तम भाव में बैठ करके बढ़िया प्रभाव नहीं देते हैं। राहु और केतु एक ही थैली के दो चट्टे हैं, एक ही बॉडी के दो पार्ट्स हैं। राहु सिर है, केतु उसकी पूंछ है। राहु सांप है, केतु उसकी पूंछ है। अब ऐसी पोजीशन में क्या किया जाए? शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, हालांकि 84 बैठे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ाएंगे। गुरु आपके दूसरे घर में बैठे हैं, राहु के छोड़ने के बाद में गुरु का प्रभाव शुभ हो जाएगा, और गुरु का प्रभाव शुभ होगा तो गुरु यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाने वाले हैं। गुरु का मीन राशि वालों को पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो जातक नौकरी पेशा हैं, सर्विस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गुरु मौका देंगे, लेकिन देंगे 30 अक्टूबर के बाद, और उससे कुछ दिन पहले यानी सितंबर से। तो सितंबर से मीन राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है, और हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि जहाँ राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहा है और केतु आपको भी नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, उनसे कैसे बचा जाए। गुरु का प्रभाव बहुत ही अच्छा शुरू हो जाएगा मीन राशि वालों के लिए, लेकिन गुरु यहाँ अप्रैल तक रहेंगे। अप्रैल तक तो बहुत बढ़िया रहेगा। शनि का प्रभाव भी शुभ हो जाएगा, क्योंकि शनि छठे भाव पर दृष्टि दे रहा है, और छठे भाव पर जब शनि दृष्टि देता है तो छठा भाव भी सर्विस का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, और एक तरह से शनि के लिए कारक भाव होता है छठा भाव भी, क्योंकि ये कर्म का भाव माना जाता है। जो आदमी नौकरी करते हैं ये भी तो कर्म है। सप्तम भाव से जैसे हम व्यापार देखते हैं, तो छठे भाव से हम नौकरी का प्रभाव देखते हैं, और दसम भाव से कर्म देखते हैं, तो ये कर्म का स्वामी है। तो जो जातक नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा होगा। नौकरी अगर छूट गई तो मिलेगी, और नौकरी अगर छूटी नहीं है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई आपके जो आपसे सीनियर हैं उनके साथ आपकी अनबन है, या आपको कोई प्रमोशन के चांस नहीं मिली है, या आपको स्थानांतरण चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए सुलभ हो जाएंगी। आप चाहते हैं मनपसंद जगह आपका स्थानांतरण हो, तो सितंबर के बाद वो पोजीशन आपके सामने अच्छी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि जो मेरा प्रमोशन रुका हुआ मुझे प्रमोशन मिले, तो 30 अक्टूबर के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो 30 अक्टूबर के बाद आपको जॉब भी मिल जाएगा। सितंबर से आप ट्राई कीजिए, हो सकता है सितंबर में ही आपको जॉब मिल जाए। अब बात आती है सिर पे कर्जे की, तो पीछे समय खराब था, बढ़िया नहीं था, चांडाल योग बना हुआ था, तो मीन राशि वालों के सामने बड़ी समस्या थी फाइनेंस की। और फाइनेंस के लिए जैसे ही राहु उनका साथ छोड़ेगा और शनि की दृष्टि छठे भाव पे आएगी, गुरु की दृष्टि छठे भाव पे आएगी, राहु छठे भाव को छोड़ देगा, तो यहाँ आकर के जो सिर पे 2 पैसे का कर्जा था वो भी आपका कोई न कोई रास्ता ऐसा बनेगा, उतरना शुरू हो जाएगा आपके लिए। बहुत अच्छा प्रभाव आपके लिए सितंबर के बाद होने वाला है। आपको कुछ उपाय भी ऐसे बताते हैं कि राहु अगर आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, वो अगर उपाय करेंगे तो राहु आपको 80% तक आपके लिए शुभ हो जाएगा। उसी प्रकार केतु के उपाय भी आपको बताते हैं। आप अगर वो उपाय करेंगे तो 80% केतु का उपाय आपके लिए शुभ हो जाएगा, और जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रभाव माना जाएगा। 80% को हम अच्छा ही काउंट करके चलते हैं, अच्छा स्वभाव होता है, अच्छा प्रभाव होता है। राहु और केतु दोनों ग्रहों का देखिए अपने जो कुंडली होती है, इनमें इनको मैं आपको एक बात बताऊं, इनका कोई भी अपना जगह नहीं होती, इनका कोई अपना घर नहीं होता, इनको बैठने के लिए कोई जगह अपनी है ही नहीं। ये हमेशा दूसरों के घरों में जा के बैठते हैं। इनका गोचर 1.5 साल का होता है, तो 1.5 साल तक ये गोचर करते रहते हैं। जिसके घर में जाके बैठेंगे, हमारे ज्योतिष का नियम है, हालांकि ज्योतिष में ये छाया ग्रह कहलाए जाते हैं, लेकिन ज्योतिष का एक नियम है कि ये जिस घर में जाके बैठेंगे उस भाव के स्वामी के अनुसार फल देना शुरू कर देंगे। देखिए अब राहु कहाँ बैठा है आपका, राहु जहाँ बैठा है वो बृहस्पति का घर है, तो राहु यहाँ बृहस्पति जैसे प्रभाव देना आपको शुरू कर देगा। मतलब कि आपको राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु आपको बृहस्पति के अकॉर्डिंग प्रभाव देगा, लेकिन राहु फिर भी पाप ग्रह है, और पाप ग्रह का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। चाहे वो 10% दे, चाहे 20% दे, चाहे 25% देगा जरूर आपको। ये बिल्कुल 100% एक सही बात है कि बिल्कुल आपको वो कोई न कोई साइड इफेक्ट जरूर देगा। अब उसी प्रकार हम केतु की बात करते हैं। केतु सप्तम भाव में बुध के घर में बैठा है। बुध शुभ ग्रह है, और सप्तम भाव में शुभ ग्रह बली होता है, अच्छा होता है, और यहाँ बुध का प्रभाव अच्छा रहेगा। लेकिन केतु भी पाप ग्रह है, तो केतु भी कुछ न कुछ को साइड इफेक्ट जरूर देगा।
बेशक ये शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव भी दिखाएगा। उस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको उपाय बताते हैं। वो उपाय अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सप्तम भाव, जहाँ पति पत्नी में मनमुटाव था, ठीक हो जाएगा। भाग्य भाव, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, सपोर्ट करना शुरू कर देगा। आपका कर्म भाव, जो मेहनत करने के बाद भी पूरा फल नहीं दे रहा था, वो आपको पूर्ण रूप से फल देगा। आप जो व्यापार कर रहे थे, उस व्यापार में आपको तरक्की होगी। आपकी जो डिज़ायर थी, आपकी जो इच्छाएं थी, आपकी जो मनोकामनाएं थी, वो काफ़ी समय से बिल्कुल भी अधूरी पड़ी हुई थी। तो ये उपाय करने से आपकी वो मनोकामनाएं भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपका काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो लाभ आपको ज़्यादा होगा, और लाभ आपको ज़्यादा होगा तो इससे अच्छी बात आपके लिए और क्या हो सकती है। वही आपको उपाय थोड़े बताने जा रहे हैं। राहु के लिए सबसे पहले आपको उपाय बताते हैं। देखिएगा, राहु आपका अशुभ प्रभाव दिखा रहा है, दिखाएगा, जरूर दिखा रहा है, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि राहु को नेचर है। अगर राहु अशुभ प्रभाव दिखाता है, राहु के आप मंत्र जाप करिए और रुद्राक्ष की माला लें। राहु का मंत्र आपको मैं बताता हूँ। ओम रांग राहुवे नमः, एक पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहुवे नमः। दोनों मंत्रों में से जिसको आप कर सकते हैं, आपको जो उचित लगता है उस मंत्र का कम से कम एक माला तो करनी ही है। उसके आगे विषम संख्या में जितनी माला आप कर सकते हैं उतना आपको लाभ होगा। 18 महीने तक आप लगातार ये जाप करते रहें। राहु से आपको प्रभाव है वो आपका शुभ होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आपको शुभ प्रभाव राहु देगा। बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं मिलेगा राहु की तरफ से। दूसरा राहु के लिए उपाय बताते हैं। 300-400 ग्राम आप कच्चा दूध लें रोजाना सुबह। ये सोमवार का उपाय बता रहे हैं आपको। 300-400 ग्राम कच्चा दूध लें, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल डालें, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी, ये सामान डाल के, अगर लाल चंदन का पाउडर आपको बाज़ार में मिल जाता है, जिसको या तो पाउडर के रूप में मिले है या लाल चंदन का चूरा मिलता है, तो वो आप थोड़ा सा इसके अंदर जरूर डालें। लाल रंग की रोली नहीं डालें, चंदन का लाल रंग का चूरन डाल सकते हैं इसके अंदर आप। उसको डाल के आपने ये लोटा में डाल के लेके जाना है, पास में जो मंदिर हो आपका, और वहाँ भोले बाबा का दरबार हर मंदिर में होता है, तो भोले बाबा के दरबार में जाके शिवलिंग के ऊपर आपने ये दूध के द्वारा उनका रुद्राभिषेक करना है। मैं आपको सोमवार को करने की सलाह देता हूँ कि सोमवार को तो आपने करना ही करना है। अगर ये काम आप रोज़ कर सकते हैं तो इससे बढ़िया आपके लिए कोई भी बात नहीं है। रोज़ करेंगे तो आपको लाभ से भी ज़्यादा लाभ होगा, और सोमवार करेंगे तो आपको लाभ होगा। ये आपने रोज़ करना है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सोमवार करना है तो आपको उसमें भी लाभ है। तीसरा उपाय आपके लिए राहु के लिए और बताते हैं। 3 आपने नारियल लेने हैं, जिसको जटा वाला नारियल कहते हैं, जिसको फोड़ के हम गोला निकाल के खाते हैं, वो वाला नारियल। पानी वाले भी कहते हैं इसको, जटा वाला भी कहते हैं। वो नारियल लेके काले कपड़े में पोटली बनाइए। बुधवार के दिन अपने सिर से लेके पैर तक कम से कम 9 बार आप उतारा करें। तो नवग्रह हमारे यहाँ, तो 9 ग्रहों का नाम लेके सबका नाम से उतारा करें। और दोपहर को 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक, जब राहु काल होता है, उस राहु काल में स्वच्छ बहते हुए जल में इनको प्रवाहित करना है। स्वच्छ जल, कोई नहर हो या कोई नदी हो। गंदे नाले में, गंदी नाली में, गंदे पानी में नहीं डालना है, नहीं तो इसका प्रभाव आपको उल्टा हो जाएगा। फिर मत बोलना कि पंडित जी ने क्या बताया था और ये क्या हो गया। ये राहु के लिए मैंने आपको 2-3 उपाय बताए हैं, बहुत अच्छे उपाय हैं। अब आपको केतु के लिए उपाय बताता हूँ। केतु का जो मंत्र है जप करने का, ओम केम केतवे नमः, ये केतु का मंत्र है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, ओम केम केतवे नमः ये मंत्र है। इसको भी रुद्राक्ष की माला से आपने करना है। 1 माला तो कम से कम करनी है। आगे भी सब संख्या में आप 3 माला कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 11, 15, 17, 19, 21, जो आपकी इच्छा हो। जितने ज़्यादा मंत्र जब आप करेंगे आप उतना ही फायदा आपको होने वाला है। तो रोजाना आप मंत्र का जाप करें। राहु केतु के मंत्र जो है शाम के समय जपे जाते हैं। शाम को जो सूर्य छिप जाता है तो 7 बजे के बाद, 7 से लेकर 10 बजे तक आप कभी भी मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु का हो चाहे केतु का हो, दोनों के जाप संध्याकालीन समय में किए जाते हैं। केतु के लिए जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को आप दूध डाल सकते हैं। शनिवार के दिन ब्रेड खिला सकते हैं, घर से रोटी खिला सकते हैं, बिस्कुट खिला सकते हैं, और भी बाज़ार में जो टोस्ट वगैरह आते हैं वो खिला सकते हैं। मतलब खाने पीने का जो भी कुछ सामान हो, शनिवार को जो गली के आवारा कुत्ते उनको आप जरूर खिलाइए। दूध पिलाएं, घर से रोटी लेके जाके खिलाएं,
ब्रेड खिलाएं, समोसा खिलाएं, जो इच्छा हो आपको वो खिलाएं, वो कुत्ता खाना चाहिए। उससे राहु का और केतु का दोनों का प्रभाव आपको शुभ होगा। तो गली के जो कुत्ते हैं वो एक तरह से भैरव का अवतार माना जाता है इनको, कुत्तों को। तो अगर आप भैरव की सेवा, कुत्ते की सेवा करते हैं तो भैरव की सेवा मानी जाएगी। और भैरव की सेवा करने से राहु और केतु दोनों का प्रभाव शांत होता है, दोनों हमें शुभ प्रभाव देने लगते हैं। गली के कुत्तों को कभी मारना नहीं चाहिए डंडे से या पत्थर से। और आपको अगर काटते हैं तो ठीक है, अपना बचाव जरूरी है, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। और आप कोशिश कीजिए कि उनको शनिवार को कुछ न कुछ खाने को अवश्य दें। अगर आप मैंने जो आपको ये टिप्स बताई हैं, जो आपको उपाय बताए हैं मीन राशि वालों के लिए, तो ये अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो राहु का प्रभाव मुश्किल से कोई हो सकता है 5-7%, 10% आपको नुकसान करे, नहीं 90% आपको प्रभाव राहु का बढ़िया रहेगा उपाय करने के बाद। और केतु का प्रभाव भी आपको बढ़िया रहेगा उपाय करने के बाद। बृहस्पति आपको अनुकूल फल दे रहे हैं और शनि भी आपको अनुकूल फल देने के लिए तैयार हैं। तो मीन राशि वालों के जो आने वाले 18 महीने हैं, अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल 2025 तक का, ये समय बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपको उपाय बताए हैं, आप इनको फॉलो करें। सिंपल उपाय है, कोई आपका खर्चा नहीं है, सिर्फ अपना करना है। आप करेंगे तो आपको उसको अवश्य आपको उसका लाभ मिलेगा। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो है हमारा उसको लाइक करें, और हमारे वीडियो को एक आपके यहाँ ऐप आता है इसके अंदर बेल आइकॉन का, उस बेल आइकॉन को आप जरूर दबाएं, निशान होता है उसको दबाएंगे तो उससे क्या होगा, उसको ऑल करना है आपको। ऑल करेंगे तो जो भी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन है, सबसे पहले जो वीडियो डालते हैं, जिन्होंने उस बेल पर उसको ऑल किया हुआ है, सबसे पहले वो उनके पास पहुंचता है। आप भी दबाएं, आपके पास ही पहुंचेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करने के बाद आपके अपने जो क्लोज सर्कल में हैं, मित्र हैं, आपके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन सबको आप वीडियो के बारे में बताएं और उनको शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अपनी राय भी दें, अपने सुझाव भी दें, कमेंट में लिख के भेजें, हम उनका स्वागत करेंगे। और अगर कोई सुझाव आपका मानने लायक हुआ तो उसको ज़रूर आपके नाम से प्रकाशित करेंगे। प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।